Starting T parameter. T parameters are transmission parameters. ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द सर्किट. ये लुक लाइक ऐसा होगा. यहाँ पे V1, I1, I2, ठीक है, और यहाँ पे V2 और ये नेटवर्क. अगर किसी में हमने ऐसा बनाया होगा कहीं, मतलब I2 की वैल्यू अपोजिट दिखाई होगी, तो इसका मतलब वो रॉन्ग है. हमेशा इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंट यही होता है. ठीक है, अब माइंड में आता है कि ठीक है, हमको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है. दूसरी चीज़, अब अगर पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, रिसीविंग एंड होता है. जैसे अगर ट्रांसमिशन लाइन के करस्पॉन्डिंग इसको प्लॉट करना चाहें तो ये क्या होगा, जो भी होगा एक रिसीविंग एंड पे ये V2 होगा, एक सेंडिंग एंड होता है जिसको V1 बोल रहे हैं यहाँ पे, ये I1 है. ठीक है, रिसीविंग एंड पे करंट जाएगी तो IR होगी. ठीक है, और इसको टी या ट्रांसमिशन पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे, जो भी है ट्रांसमिशन पैरामीटर जिसको बोलते हैं. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखना चाहें तो ये जो V1 होता है, सॉरी, ये जो आपका जो पैरामीटर है I1, इसको बोलते हैं, इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं उसको बोलते हैं A, B, C, D. ये 4 पैरामीटर्स होते हैं इसके. ठीक है, अच्छा, और I2 तो एक्चुअल में I2 तो इधर है. अगर IR की बात करें तो IR एक्चुअल किसके बराबर है, -I2 के बराबर है क्या. अगर ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर लिखना हो तो अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, V1 दिस भी इक्वल टू, ये होता है A इंटू V2 प्लस B इंटू IR. ठीक है, I1 दिस भी इक्वल टू CV2 प्लस D इंटू IR. ये हो गए किसके, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स. लेकिन IR तो है नहीं, IR की जगह एक्चुअल में क्या है, -I2. तो V1 एक्चुअल ये किसके बराबर होगा, V2 माइनस B इंटू I2, और I1 दिस भी इक्वल टू C इंटू V2 माइनस D इंटू I2. या ऐसे लिख सकते हैं, लुक लाइक दिस वन. ये हो जाएगा A B C D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 और ये I2. ठीक है, अब ये बताइए हमको ABCD पैरामीटर्स फाइंड करने हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, उसका क्या तरीका हो सकता है. उसके लिए क्या करेंगे, फिर वही एक बार V2 की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट. इफ़ V2 दिस भी इक्वल टू 0, तो V2 0 हो जाएगा. तो व्हाट अबाउट B की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस V1 डिवाइड बाई -I2 एट V2 दिस भी इक्वल टू 0. व्हाट अबाउट D की वैल्यू किसके बराबर होगी, I1 अपॉन -I2 एट V2 दिस भी इक्वल टू 0. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस. सेकेंड वन, ये फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड केस के लिए अब I2 की वैल्यू 0 कर दो. इफ़ I2 दिस भी इक्वल टू 0, जैसे ही I2 0 होगा क्या हो जाएगा बताइए, I2 की वैल्यू 0 पे. व्हाट अबाउट A की वैल्यू V1 बाई V2 एट I2 दिस भी इक्वल टू 0. एंड व्हाट अबाउट C दिस भी इक्वल टू I1 बाई V2 एट I2 दिस भी इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट. अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो देखो, फर्स्ट वाले को बनाना चाहे V2 दिस भी इक्वल टू 0, तो V2 दिस भी इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग सर्किट कैसा होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट. ए यहाँ पे T कर दो, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट.
मतलब I2 लुक लाइक दिस वन, ये शॉर्ट सर्किट, और ये लुक लाइक ये V1 और इधर से I1, ये फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग। जब V2 क्या है 0, और जब I2 0 होगा तब क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, V1 यहाँ पे क्या हो जाएगा V2, और यहाँ पे इसको जब इस टाइप का बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं इसको, ठीक है, एक्चुअल में ये तब कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इधर से I1, तो I2 क्या है यहाँ पे 0, I2 की वैल्यू 0। अब बनाना चाहते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। पर देखते हैं ये क्या पॉसिबल है इक्विवेलेंट सर्किट या नहीं। वैसे T और T इनवर्स दोनों का ही पॉसिबल नहीं होता, देखते हैं कैसे। I1 दिस भी इक्वल टू क्या है, देखो I1 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये क्या है, देखिए एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये BI2 माइनस BI2। अगर देखो ये I1 है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, BI2 को रिप्रेजेंट करना हो डायरेक्शन किधर होगा, ये भी देखो एक ही में दो आ गए, DI2 डायरेक्शन लुक लाइक, ऐसा बना सकते थे। ये किसका हो, अब इसके करस्पॉन्डिंग प्लॉटिंग करना चाहते हैं, ये क्या मिल रहा है वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस A इंटू V2, लेकिन और फिर क्या मिल रहा है उसी में अगेन एक वोल्टेज सोर्स, वो क्या है ठीक अपोजिट है, माइनस प्लस BI2। अब बताइए, और ये V1, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से व्हाट अबाउट I2 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ बता सकते हैं क्या। अगर यहाँ पे V2 है और यहाँ पे भी V2 है, मतलब एक ही टाइम पर लिख लो, इफ वी रिप्रेजेंट V1, अगर V1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या उसी टाइम पे I1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, देन I1 कैन नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट, ठीक है। अगर V1 को हम रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं तो उसी टाइम पे I1 को हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। मतलब सर्किट कैन नॉट पॉसिबल मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन मिशन लाइन पैरामीटर meters in not possible, ठीक है। तो हम इनको पैरामीटर में रिप्रेजेंट, ट्रांसमिशन लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इक्विवेलेंट सर्किट में हम रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते किसका, ABCD पैरामीटर्स का, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसका इनवर्स ऑफ T पैरामीटर, T पैरामीटर्स। देखिए इन्वर्स करना है तो जैसे वहाँ पे किया था हमने, क्या था वहाँ पे V1 था और I1 था, अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा I2। जहाँ पे V1 था वहाँ पे क्या कर दो, तो देखो A डैश हो जाएगा यहाँ पे V1 माइनस B डैश I1 दिस बी इक्वल टू C डैश V1 माइनस D डैश I1, ठीक है। तो V2 I2 दिस बी इक्वल टू
क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, और ये हो जाएगा V1 और ये I1। ठीक है, फिर वही केस फर्स्ट, अगर इनके पैरामीटर निकालने हैं तो पहले क्या लिखेंगे, इफ़ V1 दिस इक्वल टू 0 इट मीन्स शॉर्ट सर्किट। ये देखो B डैश दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, V2 बाई माइनस I1 एट V1 दिस इक्वल टू 0। I1 दिस इक्वल टू V1, अच्छा चलो, अब I1 की वैल्यू इसमें, सॉरी V1 की वैल्यू इसमें 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, D डैश दिस इक्वल टू I2 डिवाइड बाई माइनस I1 एट V1 दिस इक्वल टू 0। नाउ अब इफ केस सेकेंड, इफ I1 दिस इक्वल टू 0, I1 दिस इक्वल टू 0, तो A डैश दिस इक्वल टू V2 बाई V1 एट I1 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, I1 दिस इक्वल टू 0 पे C डैश क्या मिलेगा, I2 डिवाइड बाई V1 एट I1 दिस इक्वल टू 0। इसका भी सर्किट पॉसिबल नहीं है, तो हम, ठीक है, इक्विवेलेंट पैरामीटर इसका भी सर्किट पॉसिबल नहीं है, तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं अदर।